हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है सचिन पवार और आप लोग देख रहे हैं सचिन पवार व्लॉग्स। तो हो चुकी है एक और नए व्लॉग की शुरुआत और आज का दिन है बहुत ही खास। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारे गाँव में हो रहा है चक्रव्यूह का मंचन। तो पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे गाँव में हो रही है पांडव लीला, पांडव नृत्य। तो उसके पश्चात जो एक दिन होता है उस दिन चक्रव्यूह का मंचन किया जाता है। तो वही दिन है आज। और आप मेरे साथ पहले तो इंस्टाग्राम पे होंगे बहुत सारे लोग, तो सबको मैंने निमंत्रण दे दिया था कि चक्रव्यूह देखने ज़रूर से आना। और ये वीडियो तो बहुत लेट आएगी मेरे ख्याल से, तो इसलिए अब इस वीडियो में तो कह नहीं सकता। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर जो भी लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो सचिन पवार ऑफिशियल 1 पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको फॉलो बैक भी दे दूँगा, तो वहाँ मैं पूरी अपडेट देता रहता हूँ। तो आज हमारे गांव में है चक्रव्यूह का मंचन। तो फ़िलहाल अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, खाना हमने खा लिया है। और इसके बाद अब डायरेक्टली हम पांडव देवता के चौक में जाएंगे नीचे, और वहाँ पे जो लीलाएं होंगी उनकी वीडियोस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको आज पूरा दिखा के रहेंगे आज हमारे गाँव में चक्रव्यूह कैसा होता है। आओ, तो ये देखो ये मेहमान लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ। चुन्नू प्रणाम। ये प्रणाम कौन करेगा? प्रणाम मामा, प्रणाम। ये है त्रिशा। आराम से आराम से आराम से। प्रणाम 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 नहीं करना। ये प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आजा मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। या हाय करो तो, कैमरा पे हाय करो तो। हाय करो, हाय हाय। बुड्ढी को प्रणाम करो। ये बुड्ढी को प्रणाम करने चले गया वो। ये या जाओ बुड्ढी को प्रणाम करो बल, बुड्ढी को प्रणाम करो बल। चलो या प्रणाम। यहाँ पे दादी कुछ दे रही है मेरे को, आज पता नहीं क्या दे रही है आज। कदा नहीं कदा 100 रुपये जाए 100 रुपये अच्छी क्या था आज तो स्वान दीदी बांटो। अरे स्वान दीदी जो मन है ना, स्वान दीदी बांटो। मैं तो मिली 100 रुपया। हम बोल दो आ देते हैं चक्रव्यूह के लिए है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा जैकेट पहन लिया मैंने, जूते पहनता हूँ और चलता हूँ सीधे नीचे। दादी रो रही। सुहानी के फोन आने से दादी रोने बैठ गई है। नात नदी बड़ी खुश लगी बलदा तेरे। सुहानी ते बांटा तो 100 रुपये मतलब मिली रे। मेरे भाई चले दाई तो रो ना जा। चल दिखाओ नहीं। चल भाई भाई 100 रुपये देना दादी तुम तो बस भाई। दादी कुछ सुनी कर सकते। चले फटाफट चलता, लेट हो। तो अभी हम चलने बैठ गए पांडव नृत्य जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे। ये फील्ड देख लो यार, बहुत खतरनाक भर रखा है गाड़ियों से। और यहाँ पर भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो दुकानें वगैरह हैं उनके लिए सामान आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने लोग आ रखे हैं चक्रव्यूह देखने के लिए और कितने लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर हो रहे हैं कौरव दल के जो वीर हैं वो तैयार, और पापा जी भी यहाँ पर शकुनी मामा का रोल में। तो ये देखो ये सब लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निर्माण किया गया है चक्रव्यूह का, और सामने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाथी बनाया हुआ है गेट पर, और इधर की साइड भी हाथी वगैरह सब कुछ है। और ये जो खेत है काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर जो मेन है
चक्रव्यूह का निर्माण किया गया है। ये देखिए। चक्रव्यूह के जस्ट साइड में देखो, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हैं और कुछ लोग अभी दुकान लगा ही रहे हैं। तो ये देखो, पूरे खेत में दुकानें ही दुकानें। तो ये कौरव दल की सेना आ चुकी है यहाँ पर। ये देखिए, और भीड़ आप देख सकते हैं पीछे, छतों में जा रखे हैं लोग। तो पांडव लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे अभी जो कौरव सेना है उसको अलग अलग द्वारों पर द्रोणाचार्य रख रहे हैं। ये जयद्रथ पहले द्वार पे है। और अर्जुन के अंश को इतना पता ज्ञान होगा नहीं चक्रव्यूह का, इसलिए उन्होंने आज सिंधु नरेश को यहाँ पर पहले द्वार पर रखा है। अवसनवादी विजय कौरवों की होगी, इस देश से आज उन्होंने जयद्रथ को प्रथम द्वार पे चुना। तीसरे द्वार पर दुशासन को रख दिया है। तो चौथे द्वार पर जो है अंगराज कर्ण को रख लिया है यहाँ पे। और ये हमारे कैमरामैन रोहित भाई वीडियोग्राफी कर रहे हैं। पांचों द्वार पर अश्वत्थामा को रख लिया गया है। तो पांचों द्वार पर अश्वत्थामा को रखा है। अभी द्वारों का आवंटन किया जा रहा है कौरव सेना को गुरुद्रोण द्वारा। सभी द्वारों पर जो महारथी थे उनके व्यवस्था कर दी है। तो ये है पांडव सेना।
जिसमें कि आज अर्जुन नहीं होंगे और इसका नेतृत्व आज अभिमन्यु करेंगे। भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। घरों के छतों में लोग हैं बैठे हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हम जैसे कोई भी नहीं जानता है। ज्येष्ठ पिताश्री, मेरे पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी विपत्ति में पड़कर उस व्यू से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। हम वहाँ से मुख्य योद्धाओं का वध करके व्यू को नष्ट कर देंगे। हम तुम्हारे पीछे चल रहे बेटे। बीच में आश्वस्त कर रहे अभिमन्यु को कि मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ रहूंगा। यदि युद्ध में एकमात्र क्षत्रिय मंडल से संपूर्ण सच्चाई को नष्ट नहीं किया तो अभिमन्यु पुत्र ने सुभद्रा की कोख से मेरा जन्म नहीं। नंदन बलराम ने जब रुद्र को पसंद किया था उनसे प्राप्त शिवधन को तो मुझे प्रदान किया था। इसकी भयानक टंकार से नक्षत्र धरा पर गिर जाएंगे। मानव सहित देव धनुष सब मुझे तो जाएंगे। बहुत सुंदर। हमारे बीच पत्रकार श्री भानु भट्ट भी उपस्थित हैं। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र से पल्लवित यह पांडव वीरों का देश है। भागो भरत भूमि के दुश्मनों, यह अभिमन्यु का उद्घोष है। इन सिंहों से सुरक्षित हो। भीष्म भगीरथ की घाटी है। गंगा जमुना श्रृंगार करती पाव पखारती हिंद लहरें है। युद्ध करने यहाँ आया है। क्या पांडव सेना में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो सिंधुराज युद्ध कर सको? शाबाश। कटवाल
है। धर्मराज का मान रखने, धर्मराज का मान रखने सुभद्रा नंदन आता है। शाबाश शाबाश। अभी तुझे ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ। मैंने शिव शंकर को अपनी तपस्या से उनको खुश करके पता नहीं पाया है, लेकिन तुझे लगता है कि तेरा अंतिम समय नजदीक है। मूर्ति नदी के चल पड़ा, जिस उन्माद में है तू आगे बढ़ा, जिस उन्माद में है तू आगे बढ़ा। देख उसका मथन कर ले, देख तो उसका मथन कर ले, मेरा पर्वत है यहाँ खड़ा। खतरनाक यार। जब मैंने शंकर को मनाया था, जब मैंने शंकर को मनाया था, बाणों पर विजय पाने हेतु शरीर को अपने सुखाया था। लेकिन तुमको एक खबर नहीं, लेकिन तुमको एक खबर नहीं, किसके रंग की ओर तुले, किसके रंग की ओर तुले, बंधुओं के सारे तल में, बंधुओं के सारे तल में, यहाँ बच्चा बच्चा हो तुझे। शाबाश शाबाश। संग्राम समय चल रहा है। ये सभी तस्वीर आप देख सकते हैं द्वार पे जयद्रथ के साथ वीर पुत्र अभिमन्यु का संग्राम। तो यहाँ पे अभिमन्यु और जयद्रथ का युद्ध हो रहा है। और ये भीम जो है ये और सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे पांडवों और एक कौरवों की सेना में जयद्रथ के बीच युद्ध हो रहा है। आर्य जाति का गौरव है वो, आर्य जाति का गौरव है वो, मेरे मन को भा गया। तो यहाँ पे जो है प्रथम द्वार को तोड़ दिया है अभिमन्यु ने और अंदर चले गया है। अरे महाअफसोस, मैं कैसे बच गया, मैं कैसे बच गया। मैं तो कहता हूँ मुझे नया जन्म मिल गया, मुझे नया जन्म मिल गया। आप दोबारा ऐसा प्रताप नहीं होगा। तो अब जयद्रथ फिर से उठ चुका है और अब पांडवों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा।
तो अब यहाँ पे पांडवों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है जयद्रथ द्वारा। तो ये पहले द्वार पर विजय हो चुकी है अभिमन्यु की। अब ये जाएंगे दूसरे द्वार पर। प्रणाम करना अर्जुन पुत्र धनुर्धारी का है। अब लड़ाई होने वाली है, भाई न जाने क्यों अब लड़ाई न होने वाली है। क्या कहा लौट जाओ, क्या कहा लौट जाओ, कहते हो चावल लौट जाओ, कहते हो चावल लौट जाओ। मैं अर्जुन कौन होकर, मैं अर्जुन कौन होकर दिल तोड़कर जाऊंगा, दिल तोड़कर जाऊंगा या जाऊंगा जिंदगी होकर। बेटा अभिमन्यु, मेरा प्राणी सुन लो, आज मैं किसी बालवीर को जरूर बंदी बनाऊंगा या मारूंगा। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि चंद्रगुप्त भेदन में अवश्य करूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अभिमन्यु। जो ये साइड से आपको अंदर में दिखाई दे रहे हैं ये सिखाने वाले हैं। तो ये सबको सिखाएंगे डायरेक्टर जिनको बोलते हैं, तो इसीलिए बीच में घूम रहे हैं। तो द्रोणाचार्य और अभिमन्यु के बीच ये युद्ध हो रहा है। तो दूसरे द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया है। अब दुशासन की बारी आती है।
जो लोग ये यहाँ नहीं आए हैं उनको भी आप चक्रव्यूह दिखा रहे हैं। आपको बहुत अब चौथे द्वार की चौथे द्वार पर अंगराज कर्ण होते हैं और अंगराज कर्ण से युद्ध होगा अभिमन्यु का। पापा भी है शकुनी मामा के रोल पे। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कर्ण और अभिमन्यु के बीच। तो अब युद्ध होगा पंचम द्वार पर अश्वत्थामा के साथ। तो ये कृपाचार्य के साथ युद्ध हो रहा है अभी, और एक कृपाचार्य को भी मार दिया है अभिमन्यु ने।
अष्टम द्वार पर शल्य कुमार हैं, लक्ष्मण कुमार हैं, जो कि दुर्योधन के पुत्र हैं। तो ये छठवें द्वार पर युद्ध हो रहा है। एक को मार दिया तो अब दूसरा है लक्ष्मण कुमार, तो उसके साथ युद्ध हो रहा है। तो अभी लक्ष्मण कुमार को भी मार दिया और शल्य को भी मार दिया है। तो यहाँ पे देख लो कितनी सारी जनता आ चुकी है और भीड़ देख लो आप लोग। घरों के छतों में लोग बैठे हुए हैं। बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। ये देखो सब जगह फुल हो रखा है। अरे यहाँ पे हमारा दोस्त रोहित भाई वीडियोग्राफी में आ रखा है आज। और रोहित भाई हेलो हेलो गाइस। स्मार्ट लग पीछे भी देखो भाई साहब कितनी भीड़ है। तो ये वार्ता हो रही है कि सब मिलकर जो है अभिमन्यु को मारेंगे, तो ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं। और अभिमन्यु यहाँ पर हैं, सावधान कौरव दल। तो ये सब जो मूर्छित हुए थे कौरव दल के सैनिक फिर से उठ खड़े हो चुके हैं। तो ये सब एक साथ हो गए हैं और अभिमन्यु सिर्फ अकेला। धीरे धीरे अब जो है अभिमन्यु कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। सभी महारथी लगे हुए हैं अभिमन्यु को उसका युद्ध अभिमन्यु के सारे हथियार जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं। ये देखो सबके साथ एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। अर्जुन का दुलारा
अभिमन्यु का वध हो चुका है। तो ये छल से जो है अभिमन्यु को मार दिया है इन्होंने। तो ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु घायल अवस्था में बात कर रहा है। तो अब अर्जुन और श्री कृष्ण जी आते हैं। और अब वो देखते हैं कि अभिमन्यु को मार दिया है। मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम्हारे भाइयों का कल्याण ही होगा। अर्थात युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना दिया है, ये माधव को अंतर्ज्ञान हो गया है। जनार्दन और इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, संग ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुख कर लौट जाते हैं। आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगुवाई करने नहीं आया। इसका क्या कारण है? आज हम लोगों के मुख की कांति अप्रसन्न दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने सुना है कि अभी आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवाय दूसरा कोई व्यूह को भेजना नहीं कर सकता था। तो हमने सभी ने कहा कि व्यू के जिस द्वार को तुम तोड़ोगे हम सब उस द्वार से अंदर जाएंगे और व्यू को नष्ट कर देंगे। लेकिन हे अर्जुन, पापी जयद्रथ ने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया और हम बाहर ही उसी से डरते रहे। मैं आप लोगों के सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कल जयद्रथ को अवश्य मार डालूंगा। यदि वो मेरे जाने के भय से डरकर गौरवों को छोड़कर नहीं देगा, श्री कृष्ण की पेठा आपकी शरण में नहीं आया तो उसे अवश्य मार डालूंगा। कि कल सूर्यास्त तक मैं उसे न मार डालूं तो स्वयं पिता जलाकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर डालूं। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाए, यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाए तो उसे भी आगे बढ़ जाए अथवा आकाश देवलोक या देवताओं के नगर में जाकर छिप जाए, तो मैं भी कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के घोर शत्रु का सिर अवश्य काट डालूंगा। तो चक्रव्यूह का समापन हो चुका है और अब सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों की ओर जाने बैठ गए हैं। बाकी यहाँ पर पांडव लोग भी हैं और यहाँ देखो काफ़ी हद तक लोग उठकर जा चुके हैं, ये देख लो। तो अब हम भी चलते हैं घर की ओर। ये कैमरामैन में जाने बैठ गया है घर की ओर वाला।
storms we chase are leading us, and